हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के सीडीपी के पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं सीडीपी के, सभी आपको कराने वाले हैं। तो चैनल पे जो लोग नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सारी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए, अगर आप पेपर 2 की एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी क्लासेस चल रही हैं, जिसके देखिए 60 नंबर की पूछी जाती है एसएसटी आपकी, जिसमें 20 नंबर की पैडागोजी पूछी जाती है और 40 नंबर का कंटेंट से पूछा जाता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं। तो सभी का पीवाईक्यू क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको एक भी क्लास मिस ना हो। और देखिए, ईबीएस आपके पेपर फर्स्ट में पूछा जाता है, उसकी भी क्लासेस चल रही हैं, तो जाके जरूर देखिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए, ताकि आपका फर्स्ट ही अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर हो जाए। नहीं तो देखिए, बहुत लोगों का 1 नंबर से या 2 नंबर से रह जा रहा है, तो ऐसी गलती आप भी मत करिए। जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, अपने तैयारी को बेहतर तरीके से करिए। और चलते हैं क्वेश्चन पे। और देखिए, आज के क्लास में से अगर आपने 30 क्वेश्चन में से अगर 28 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आपका सीटेट 100% निकल जाएगा, क्योंकि आज के क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा कठिन वाले क्वेश्चन पेपर हैं। तो देखते हैं। पहला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोस्की द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है। तो इसमें से बताना है कि वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार कौन प्रस्तुत करता है। तो वह हो जाएगा, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया के पीछे रह जाती है। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, वाइगोस्की के अनुसार अधिगम विकास से पहले होता है और विकास को आगे बढ़ाता है, इसलिए विकास की प्रक्रिया पीछे चलती है। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, जितनी भी क्वेश्चन करवा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है, तो वह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका क्या करेगी। तो एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका क्या करेगी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इस प्रकार की पद्धतियों का नियोजन करना जिसमें विद्यार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, पहला है मुकाबला हेतु प्रोत्साहित करना प्रतियोगिता आधारित हो जाएगा, यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा आपका। और देखिए, यहाँ पे दूसरा अपेक्षाओं को प्रदर्शित करना या शिक्षक केंद्रित हो जाएगा, यहाँ पे आपका दूसरा भी गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे व्याख्या पद्धति, यह भी एक शिक्षक केंद्रित तरीका है, जहाँ शिक्षक मुख्य वक्ता होता है, छात्र निष्क्रिय श्रोता होता है, इसलिए आपका 4 भी आंसर गलत हो जाएगा। तो तीसरा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह कौन सा हो सकता है। तो वह हो जाएगा अंतर व्यक्तित्व हो जाएगा, इसका 4 आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि में व्यक्ति खुद की भावनाओं, अपने विचारों और अपनी क्षमताओं और अपनी कमजोरियों को समझने से संबंधित होती है। तो यहाँ पे इसका 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता क्या है। तो वाइगोस्की तथा पियाजे के एक प्रमुख विभिन्नता क्या है, तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण अलग अलग हैं। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, पियाजे का मानना था चिंतन जो है भाषा से पहले आता है और संज्ञानात्मक विकास को चलाता है, फिर भाषा आती है। और वहीं वाइगोस्की का मानना था कि सामाजिक अंतःक्रिया करके भाषा सीखी जाती है और पहले भाषा आती है तब विचार आता है। और पियाजे का मानना था कि पहले विचार आता है, भाषा बाद में आती है। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके अनुवांशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? तो इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसे संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए, ऐसा हमारे समाज में बनाया गया है कि लड़के रो नहीं सकते। क्यों? लड़कों के पास भावनाएं नहीं होती, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। लड़के भी रो सकते हैं, उनके पास भी भावनाएं होती हैं। और लड़कियों को ऐसा तैयार किया जाता है कि वो सबका ख्याल रखेंगी और सेवा भाव के लिए तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हों। इस संदर्भ में वह क्या करेगी? तो ये एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी जो हैं वह आंतरिक रूप से प्रेरित हो, तो वह क्या करेगी? तो वह हो जाएगा, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। तो यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, आंतरिक प्रेरणा व्यक्ति के भीतर से आती है, जो जिज्ञासा और संतुष्टि से आती है, ना कि बाहरी पुरस्कार से। यहाँ पे आपका तीसरा गलत हो जाएगा। और देखिए, अभिसारी भी चिंतन आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा परिणामों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है। तो कक्षा में परिणामों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता। यहाँ पे इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? तो वह हो जाएगा, इसका फोर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे इसका फोर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, गलतियां सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। यह बच्चे या शिक्षक दोनों के लिए सुधार करने का अवसर देती हैं। तो यहाँ पे इसका फोर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। तो वह हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधान कर्ता बनाने में सहायता कर सकती है? तो किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को सबसे बेहतर समस्या समाधान बनाने में सहायता कर सकती है? तो वह हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? तो इसमें से बताना है कि कौन से कथन से आप सहमत हैं। तो वह हो जाएगा, इसका फोर आंसर सही हो जाएगा, अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से घटित होता है। तो यहाँ पे इसका फोर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से बताना है कि कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। तो इसमें से बताना है कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत है। तो वह हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अनून क्रिया की वजह से घटित होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर इसका सही हो जाएगा। देखिए, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन क्रिया की वजह से घटित होता है। देखिए, काफी ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? तो वह हो जाएगा, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा,
देखिए, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है। तो समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, तो वह हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे अनुमोदन करते हैं पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया। तो वह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विचार की अनुत्क्रमणिता पलटन न कर सके। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे किसी विचार या कोई प्रक्रिया को उलटना पलटना नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए काफी ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि, तो समावेशी शिक्षा के पीछे मूलधार क्या है। तो वह हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। तो पियाजे के अनुसार बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं। तो वह हो जाएगा, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुकूलन की प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं। तो यहाँ पे इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, पियाजे का मानना था कि बच्चे सक्रिय रूप से सीखते हैं और बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ स्वयं से बनाते हैं, खुद से बनाते हैं। तो यहाँ पे इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा। तो वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र कौन सा होगा। तो वह हो जाएगा, इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ कार्य करने के बीच का अंतर बताया गया है। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे देखिए, समझिएगा, जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, अगर कोई उसे मदद कर दे या सहारा दे दे तो वह अच्छे से सीख जाता है और जल्दी सीखा जाता है, तो उसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित हो। तो एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में क्या सम्मिलित हो। तो वह हो जाएगा, इसका फोर आंसर सही हो जाएगा, अपने विद्यार्थियों को सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि से। तो यहाँ पे इसका फोर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, मानकीकरण आपको नेगेटिव होता है एंड न्यूनतम, देखिए जहाँ न्यूनतम स्तरों की बात हो पालन करना, तो आपका यहाँ भी नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थी की भूमिका निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा। तो वह हो जाएगा, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाए। तो यहाँ पे इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, यह सीखने का सक्रिय भागीदारी का एक तरीका होता है जहाँ वे अपने ज्ञान के निर्माता होते हैं बच्चे। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका एक अध्यापिका द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उचित होगा। तो वह हो जाएगा, इसका फोर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बच्चे को विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। तो यहाँ पे इसका फोर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चे को विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती हो। तो यहाँ पे इसका फोर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किस द्वारा कर सकती है। तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विविधीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर
इसमें कौन सा विभेदीकरण एक उदाहरण नहीं है? तो देखिए आपका नेगेटिव पूछा है। तो अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा तरीका विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। देखिए आपका जहाँ केवल होगा अब व्याख्यान विधि होगा तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अधिगम असशक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता है? तो इसे बताना है कि कौन सा अधिगम असशक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता है। तो वह हो जाएगा, इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई होती है। जैसे बच्चे देखिए बी और डी को लेकर भ्रम रहता है, यह एक न्यूरोलॉजिकल विकार होता है। देखिए काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए आपके एग्जाम में अब यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी PYQ क्वेश्चन है सभी आपको कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। इस क्लास को 1 से 2 बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा कक्ष में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? तो कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग रूप से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न अनून क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं एक प्रकार के परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चे के निष्पादन स्तर का। देखिए निष्पादन के स्तर पर यह निर्भर करता है कि शिक्षक जो है वह बच्चों को उनकी ज़रूरतों के अनुसार मार्गदर्शन देना, संकेत देना, ताकि बच्चा अपनी क्षमता के अधिकतर स्तर तक सीख सके। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करती है? तो कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों को सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करती है? तो वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जब संकलनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आंकलित किया जाता है। तो यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दोहराने की, यहाँ पे देखिए दोहराने की आवश्यकता आपका नेगेटिव हो जाएगा। और तीसरा देखिए एक मात और निर्धारक, देखिए एक मात निर्धारक और देखिए दोहराने, यहाँ ये सब आपका नेगेटिव होता है। और देखिए संबंध पर बल देना, देखिए ये भी आपका, देखिए अंकों पर बल देना, यहाँ पे संबंध पर बल देना, यहाँ पे ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि? तो उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप क्या विश्वास करती हैं? तो वह हो जाएगा, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं। देखिए बच्चों की गलतियां महत्वपूर्ण होती है सीखने के लिए। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? तो इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? तो वह हो जाएगा, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इनकी असमर्थता एक प्रतिबिंब होती है। यहाँ पे इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जितनी भी क्लासेस मेरी हो रही हैं सारे इंपॉर्टेंट है, तो देखते जाइए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देखिए 100% आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। जितने भी प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ सारे देखते जाइए।